नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में आज अचानक बारिश, मौसम में बदलाव, धूप और गर्मी से मिली राहत। कलबुर्गी में इमरजेंसी सर्विस 112 सेवा को विधायक दत्तात्रेय सिंह पाटिल रिवोरी ने दी चालना। कोरोना वायरस की वजह से 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, जानिए कब जारी होगी नई तारीख। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि 12 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन का फैसला। ऑक्सीजन दवाओं की आपूर्ति के लिए 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कब बढ़ेगा ऑक्सीजन का कोटा। पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी, 17 हुई मृतकों की संख्या। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आज अचानक दोपहर को तेज हवा और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इससे मौसम में अचानक बदलाव आने से ठंडी हवा की लहर शुरू हुई। लॉकडाउन रहने के कारण लोग सड़कों पर नहीं रहने से बारिश से किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन सड़कों और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मियों को इस बेमौसम बारिश का मजा चखना पड़ा। इसके अलावा शहर के आसपास के गाँव से सूचना है कि तेज हवा के कारण पेड़ों से आम गिरने से नुकसान हुआ है। इस बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। शहर में लगभग आधा घंटा हुई तेज बारिश से शहर में नालियों की गंदगी उभर कर सड़कों पर फैल गई है। इसके अलावा शहर के कुछ छोटे पेड़ गिर गए। कलबुर्गी में आज पुलिस की इमरजेंसी सर्विस 112 का उद्घाटन किया गया। इन वाहनों को विधायक और कल्याण कर्नाटक विकास क्षेत्रीय निगम के अध्यक्ष दत्तात्रेय सिंह पाटिल रिवोरी ने हरी झंडी दिखाकर चालना दी है। इस अवसर पर गुलबर्गा पुलिस आयुक्त एन सतीश कुमार, उपाधीक्षक किशोर बाबू, सहायक पुलिस आयुक्त अंशु कुमार, एसबी गिरीश, जेएस ईमानदार सहित अन्य उपस्थित थे। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 112 ERSS ಅಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ 112 ಅಂತ। ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 911 ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಮಗುವಿಗೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಡಿದ್ರೆ 911 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು। ಅದೇ ಟೈಪ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾರ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ 911 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು 112 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಸೊ ಯಾರೋ ಜನರು ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ, ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಡ, ಅಥವಾ 100 ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 100 ಕಾಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ। ಸೊ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ 112 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ। ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ। ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರುವುದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ। ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 8 ಗಾಡಿಗಳಿದೆ, 8 ಗಾಡಿಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತೀವಿ। ಸೊ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯೋ GPS ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ
कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए कर्नाटक में 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य के शिक्षा बोर्ड की तरफ से जल्द ही परीक्षा की तारीख की घोषणा की जाएगी। स्टेट बोर्ड की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का संशोधन शेड्यूल जारी किया जाएगा। ऐसे में 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। राज्य में 11वीं कक्षा की परीक्षाओं को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है और छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। राज्य में कोरोना कर्फ्यू 12 मई तक जारी रहेगा। इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर लॉकडाउन के बारे में फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने यह बात कही। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि चामराजनगर में हुई घटना सबको झकझोर करने वाली है। ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और कोरोना महामारी को नियंत्रण करने के लिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। यह दायित्व जिला प्रभारी मंत्रियों को सौंपा गया है। जिला प्रभारी मंत्री आज से जिला मुख्यालयों में पहुंचकर अपने दायित्व पूरे करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। चामराजनगर के सरकारी अस्पताल में 23 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के बाद सरकार ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर तथा कोविड-19 की अन्य दवाओं की आपूर्ति के साथ साथ अस्पताल में बिस्तर आवंटन और कोविड वॉर रूम की देखरेख के लिए 5 वरिष्ठ मंत्रियों को नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने केंद्र से यह आग्रह भी किया है कि यहाँ उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन का उपयोग राज्य में ही हो सके ताकि बाहर से नहीं मंगाना पड़े। महाराष्ट्र को आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन भी राज्य में भेजने का आग्रह किया है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में गिरावट आने लगी है। चामराजनगर जिले में 24 घंटे के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने से हुई 2 अस्पतालों में 24 मरीजों की हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की अध्यक्षता में यहाँ मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या आप चाहते हैं लोग मरे? कब बढ़ाएंगे ऑक्सीजन का कोटा? राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बावजूद राज्य को आवंटित तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं देने को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार की खिंचाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य को 1792 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य का कोटा 802 मेट्रिक टन से बढ़ाकर सिर्फ 875 मेट्रिक टन ही किया है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक और न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एमएन कुमार ने अदालत को बताया कि होने वाली बैठक में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। पीठ ने इस पर कहा कि और कितने लोग मरेंगे, 2 दिन बाद आप कोटा बढ़ाएंगे। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीते रविवार से जारी हिंसा। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में 3 और लोगों के मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है। बीजेपी ने इनमें से 9 को अपना कार्यकर्ता होने का दावा किया है, तो टीएमसी ने अपने 7 लोगों की बीजेपी के हाथों हत्या का आरोप लगाया है। एक व्यक्ति को इंडियन सेक्युलर फ्रंट का कार्यकर्ता बताया गया है। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी आई हैं। सीएम पद की शपथ के बाद छोटी बहन ममता बनर्जी को राज्यपाल ने दिया सीधा साधा संदेश। रविवार को बंगाल में चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली। इस दौरान बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर सीधा संदेश दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि मेरी छोटी बहन मुख्यमंत्री मौजूदा हालात पर बेहतर तरीके से कार्रवाई करेंगी। आपको पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठना होगा। मुझे यकीन है कि आप एक नया शासन पैटर्न लिखेंगी। भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना का नया रूप। वैज्ञानिकों ने जारी की तस्वीर। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा, B.1.1.7 वेरिएंट की तस्वीर से पता चला कि आखिर यह इतना संक्रामक क्यों है। क्यों इसकी वजह से भारत, ब्रिटेन में तबाही मची और अब कनाडा में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। यूबीसी ने कहा कि यह तस्वीरें नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन वाली है, यानी तस्वीर के रेजोल्यूशन में वायरस के कण भी हैं। यूबीसी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम की अगुवाई में एक टीम ने कहा कि तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि यह मानव शरीर की कोशिकाओं में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भारत से आए मालवाहक पोत के चालक दल के 14 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह मालवाहक पोत भारत से दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसनेट नेशनल पोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आज अचानक बारिश, मौसम में बदलाव, धूप और गर्मी से मिली राहत। कलबुर्गी में इमरजेंसी सर्विस 112 सेवा को विधायक दत्तात्रेय सिंह पाटिल रिवोरी ने दी चालना। कोरोना वायरस की वजह से 12वीं की परीक्षाएं स्थगित, जानिए कब जारी होगी नई तारीख। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि 12 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन का फैसला। ऑक्सीजन दवाओं की आपूर्ति के लिए 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा, कब बढ़ेगा ऑक्सीजन का कोटा। पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी, 17 हुई मृतकों की संख्या। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूं, फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।